बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है। अच्छा, पता है आप लोगों को, आप मेरी आदत से वाकई में मैं हंसती मुस्कुराती रहती हूँ, इसलिए हंस के पढ़ाऊँगी आप लोगों को। तो अच्छा, आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स यानी इसमें हम क्या चीज़ कवर करेंगे? पीरियोडिक टेबल इसकी मेन चीज़ है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल इसकी मेन चीज़ है। हम पीरियोडिक टेबल कवर करेंगे कि पीरियोडिक टेबल किस तरह से रीड किया जाता है, पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं, और पीरियोडिक टेबल किस तरह से तश्कील दिया हुआ है, किस तरह से उसको सेट किया हुआ है, किस तरह से बना हुआ है पीरियोडिक टेबल, उसमें ग्रुप्स क्या हैं और उसमें पीरियड्स क्या हैं। हम क्या देखेंगे? ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल और पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। ठीक है, मैंने क्या बताया आप लोगों को? हम लोगों ने क्या करना है? पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, हमारा जो चैप्टर 4 है उसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या कवर करना है? पीरियोडिक टेबल को कवर करना है। पीरियोडिक टेबल में हमने क्या चीज़ कवर करनी है? ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल और पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें हमने क्या पढ़ना होता है? बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक इन पीरियड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। ठीक है, पीरियड्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रॉज, पीरियड्स इक्वल टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और ग्रुप्स क्या है? वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्या है? पीरियड्स है, वर्टिकल क्या है? ग्रुप्स हैं। ठीक है, मेनली हमें ये चीज़ करनी है, पीरियड्स जो है वो हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं और ग्रुप्स जो है वो वर्टिकल चल रहे हैं। ठीक है, हमने क्या करना है पीरियोडिक टेबल में? पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स में, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, इसमें हमने पीरियोडिक टेबल को कवर करना है। तमाम तरह एलिमेंट्स की अलग अलग नहीं बल्कि उनके ग्रुप वाइज और पीरियड्स वाइज उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, क्या करना है हमें इसमें? हम लोगों को जो चीज़ बताई गई है वो देखें, बहुत सारा ये ज़ाहिर है मैं आप लोगों को अब उसी हिसाब से पढ़ाऊँगी जो हम लोगों का सिलेबस है। तो ये चैप्टर 4 जो है इसमें हम लोगों का स्टार्ट ही हो रहा है आपके टॉपिक 4.1.5 से, जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये हमारा टॉपिक है जहाँ से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होगा। इससे पहले के टॉपिक्स जो हैं वो हमने अपने सिलेबस में कवर नहीं करने, क्योंकि रिड्यूस्ड सिलेबस जो आया है उसमें इससे पहले के टॉपिक्स इंक्लूडेड नहीं हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से हमने स्टार्ट करना है अपना चैप्टर। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या चीज़ है? जो इससे पहले भी बहुत सारे पीरियोडिक टेबल्स जो हैं वो साइंटिस्ट ने बनाए थे और सजेस्ट किए थे, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो है जो अब तक चल रहा है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो है जो अब तक कंसीडर किया जाता है। इसमें भी बहुत से ड्रॉबैक्स मौजूद हैं, इसमें भी बहुत से डिफेक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन उन डिफेक्ट्स को कवर करने के लिए अभी तक इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो आप लोगों की बुक में पेज नंबर 64 पे दिया हुआ है। ठीक है, टॉपिक हमारा जो है ये है पेज नंबर 63, और पीरियोडिक टेबल जो दिया हुआ है हमारा इज इक्वल्स टू पेज नंबर 64 पे। मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पेज नंबर 64 पे हमारा पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। इसमें हॉरिजॉन्टल ये पीरियड्स हैं और ये वर्टिकल लाइंस जो हैं ये ग्रुप्स हैं। हमने इस पीरियोडिक टेबल की स्टडी करनी है बेसिकली। आज इंट्रोडक्शन ही सिर्फ दूंगी मैं आप लोगों को, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगी।
तो इसमें ये जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल के बाद अभी तक कोई भी पीरियोडिक टेबल सजेस्ट नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम हद तक, मुमकिना हद तक तमाम चीज़ों को कवर किया गया है। इसमें भी कुछ डिफेक्ट्स हैं, इसमें भी कुछ खामियां हैं, लेकिन उनको कवर करने के लिए अभी तक कोई और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सजेस्ट नहीं किया गया। तो हमने पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स में बेसिकली क्या पढ़ना है, ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ने हैं, पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ने हैं, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स। ठीक है, एक होता है कि आप किसी भी एलिमेंट को या किसी भी चीज़ को लें तो उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि एक पीरियड में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी तमाम तर की एक जैसी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, या एक ग्रुप में जो पीरियोडिक टेबल के एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो हम इंडिविजुअली नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ग्रुप वाइज या पीरियड वाइज हम तमाम तर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। पीरियड्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं, वर्टिकल जो है, वर्टिकल कॉलम ग्रुप है, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स जो है वो पीरियड्स हैं। अच्छा, टॉपिक है आपका 4.1.5 पेज नंबर 63 पे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल आप लोगों का दिया हुआ है पेज नंबर 64 पे। हम इस टॉपिक को कवर करेंगे इंशाल्लाह। और इसमें जाहिर सी बात है, अगर मैं आप लोगों को बेसिकली बताऊं तो इसमें 7 पीरियड्स हैं। सेवन पीरियड्स हैं, ठीक है, और एट ग्रुप्स हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं और 8 ग्रुप्स हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो बताया कि पीरियड्स जो है वो हॉरिजॉन्टल हैं, तो 7 पीरियड्स हैं और ग्रुप्स जो है वो वर्टिकल हैं। ये 8 ग्रुप्स हैं। ठीक है, 8 ग्रुप्स हैं। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे चीज़ जो बताई जा रही है वो ये कि इन 8 जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम, वो ये कि 8 ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप वाइज में क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और पीरियड वाइज एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, और हमने इसमें क्या पढ़ना है, हमने अरेंजमेंट पढ़ना है। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, हमने अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स पढ़ना है कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में किस तरह से सेट किया गया है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस तरह से सेट किया गया है, क्यों सेट किया गया है, क्या वजूहात हैं कि उनको किस तरह से इस पीरियड में या इस ग्रुप में रखा गया है। हमने उनकी वो प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, और वो प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है जो जिसकी वजह से, जिन प्रॉपर्टीज़ की वजह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, किस अंदाज में अरेंज किया गया है, ये पढ़ेंगे हम इस वाले टॉपिक में, इस चैप्टर में, कि किस अंदाज में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। तो और इसकी वजह क्या है कि इनको क्यों अरेंज किया गया है। मतलब अगर एक पीरियड है, फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट पीरियड लें, तो फर्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं उनको फर्स्ट पीरियड में क्यों रखा गया है, और अगर सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं उन्हें सेकंड पीरियड में क्यों रखा गया है। इसी तरह से ग्रुप वाइज अगर हम देखें तो ग्रुप में भी फर्स्ट ग्रुप के अगर हम एलिमेंट्स लें, ग्रुप 1 के, तो उन एलिमेंट्स को ग्रुप 1 में क्यों रखा गया है। ये अरेंजमेंट जो होगा एलिमेंट्स का वो हमने इसमें पढ़ना है। तो वो तमाम चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे इस टॉपिक में इंशाल्लाह। जब लाइव क्लास होगी तो आपको और डिटेल बताऊंगी मैं, ताकि आप लोग प्रॉपरली समझ सकें। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एक चीज़ बता दी चलूँ कि अरेंजमेंट की जो मतलब इसकी तरतीब, यानी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है वो है। अब मैं आप लोगों को मेरा ख्याल है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा कि एटॉमिक मास क्या चीज़ है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स जो है वो बेसिकली एटॉमिक मास को देखते हुए किया गया है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, और सेकेंड चीज़ क्या है, वैलेंसी शेल।
वैलेंसी शेल, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों को बताया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिन जिन ऑर्बिट्स में होते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में अलग अलग नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है, तो उसमें हम वैलेंसी को भी पढ़ेंगे आगे जाके। अच्छा, क्या है अरेंजमेंट की बेसिक जो दो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स की जो बेसिक दो चीज़ें हैं वो क्या है, एटॉमिक मास और वैलेंसी शेल। इन मेजर ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, मेजर ये दो चीज़ें हैं जिनको देखते हुए अरेंजमेंट किया गया है एलिमेंट्स का। कौन सी दो चीज़ें हैं, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट और वैलेंसी शेल। ठीक है, वैलेंसी शेल, इन दो चीज़ों को देखते हुए जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब तक के लिए मैं इतना ही समझा रही हूँ, इंशाल्लाह आगे इस टॉपिक को कंप्लीट कवर करूँगी, प्रॉपर्ली एलोबरेट करूँगी आप लोगों को लाइव क्लास में, ताकि अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ जाए। इसके अलावा अगर लाइव क्लास में आप लोगों को कुछ समझ में ना आए तो मैं उसको सपोर्ट करने के लिए, अपनी लाइव क्लास को सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को एक दूसरा लेक्चर भी अपलोड कर दूँगी। चलें, ठीक है, थैंक यू।